हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये आज का जो क्लास है ना हमारा, जो आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का, ये जो अभी आया है 29 जनवरी को। देखिए एक्चुअली 31 जनवरी को ये आता था, मतलब पहली फरवरी को उन्हें 1 फरवरी को मतलब क्या है, हमारा बजट पेश होता है, ठीक है? संसद पर बजट पेश होता है। उससे पहले 1 दिन पहले क्या होता है आपका आर्थिक समीक्षा आता है यानी इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इस साल जो है 29 जनवरी को ही ये इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। ओके। क्या है कि अ, हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में अब संक्षेप में नॉलेज लेंगे, ठीक है? उसके बाद इसका एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है? तो इससे बढ़ने से पहले आपको क्या है कि आपका स्वागत है हमारे वेब्स अकेडमी पे, ठीक है? और हमारा चैनल है वेब्स अकेडमी, टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। और हमारे वेब्स अकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लोगों को साथ में जोड़ें। एक छोटा-सा हम लोग का मुहिम है 1 के सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने से ज़्यादा हो, आप लोग जितने भी लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? और लाइक भी करें और शेयर करें, ठीक है? आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस क्लास का मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे ये जो क्लास है, मैं आपको इसमें आपका संक्षेप में मैं बताऊँगा, ठीक है? तो उससे मतलब क्या होगा, आपको ओवरऑल नॉलेज पता चलेगा, ठीक है? और इसका जो इकोनॉमिक सर्वे का आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका वेब्स अकेडमी 24, तो वहाँ पे आप जुड़िए, आपको इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ओके? तो बढ़ते हैं आगे। क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में? क्या है, हमारे लिए क्या है कि यूपीएससी, ठीक है? यूपीएससी, पीएससी, ठीक है? एंड अदर जो कॉम्पिटिटिवनेस एग्जाम होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण 10 बिंदु मैं आपके सामने इससे पेश करूंगा इस क्लास से, ठीक है? तो पहला हम लोग क्या जानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, ठीक है? सेकंड हम लोग क्या जानेंगे कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में क्या महत्व है इसका है, ठीक है? और थर्ड हम लोग क्या जानेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जो जानने योग्य बातें हैं, यानी 10 महत्वपूर्ण आपका पॉइंट्स, 10 की पॉइंट्स जानेंगे फॉर यूपीएससी, पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा पहला, क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? क्या होता है ना कि बजट जो है, हमारा जो बजट आता है, बजट बजट हर साल जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस बार क्या है, रविवार संडे है, मतलब तो भी क्या होगा कि ये 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा, यानी संडे को ही पेश किया जाएगा। इससे पहले क्या होता है, इससे 1 दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे हमारा प्रकाशित होता है। लेकिन इस बार जो है 29 जनवरी को ही ये समय से मतलब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। क्या? 2 तरह की बातें। पहला जो होता है आपका कि पिछले वर्ष के आंकड़े जारी किया जाता है, ठीक है? क्या पिछले वर्ष में डाटा जो क्या-क्या हुआ, उसके बारे में डाटा साझा किया जाता है। और दूसरा जो हमारा क्या हो इसमें होता है कि जो नेक्स्ट ईयर का अनुमान लगाया जाता है कि नेक्स्ट ईयर आने वाले वर्ष में क्या मतलब प्रेडिक्शन किया जाता है, ठीक है? और क्या दिया जाता है? सुझाव दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है आपका इकोनॉमिक सर्वे में 2 बातें रहते हैं, जो पिछले वर्ष के क्या-क्या हुए उनके डाटा रहता है और जो आने वाले वर्ष हैं उनके प्रेडिक्शन किया जाता है और सजेशन दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। पहले जो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता था कि 2 वॉल्यूम में, मतलब 2 वॉल्यूम में क्या आता था, ठीक है? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो नए जो इकोनॉमिक्स आपका चीफ एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है अभी कौन है आपका? हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है? इकोनॉमिक, 1 मिनट आप लिखते चलिएगा, इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? तो इनका नाम आप लिखिएगा, ठीक है? वी अनन अनंथा नागेश्वरम, ठीक है? नागेश्वरन, ठीक है? नागेश्वरन, ओके, ठीक है? तो वी अनंता नागेश्वरन ने क्या किया है कि एक ही वॉल्यूम में ये लाना शुरू कर दिए हैं, जो नए बने हैं, ठीक है? आगे भी हो सकता है, मे बी आपका लिखा होगा। देखिए, पहले क्या था
इसे 2 खंडों में आता था, लेकिन हमारे नए आर्थिक सलाहकार जो है श्री वी अनंथा नागेश्वरन ने इसे एक ही खंड में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड बात था कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्या इसका महत्व है, तो महत्व क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में जो होता है ना, प्रीलिम्स में इसका कम महत्व होता है, खासकर यूपीएससी में। लेकिन पीएससी में, मतलब जो आपका पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, और भी जो भी एग्जाम, बाकी एग्जाम होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन प्रीलिम्स यूपीएससी में यानी 5 में से 1 नंबर इसको दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 ही फैक्ट इससे पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मेंस में जो होता है ना, मुख्य परीक्षा के लिए, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 5 में से 5 रैंक इसको दिया जा सकता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे आपको किस लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसके मतलब ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। और मैं इसका एमसीक्यू लगा रखा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है उनका मैं एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि वनडे क्लास का भी, जो वनडे एग्जाम जो है, वो भी आपका उन एमसीक्यू से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर अगला क्या है हमारा कि इकोनॉमिक सर्वे में जानने लायक जो बातें था, यानी 10 की पॉइंट है, उस पर हम लोग चलते हैं। तो पहला जो हमारा की पॉइंट है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, क्या है ना कि आपको अगर ये नहीं मिलता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे अगर किन्हीं को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता, देखिए क्या पढ़ना होता है ना इकोनॉमिक सर्वे, जब आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें क्या है कि जो भी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन आप कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन आप देखिएगा, उसके बाद उसका जो निष्कर्ष होता है वो आप पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी क्या होगा, इससे पढ़ने से क्या होगा ना कि आपकी जो शब्दावली है ना, वोकैबुलरी है, वो आपकी मजबूत होगा। और आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आपके लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, आप मेरे लिए सिर्फ तत्पर नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो अभी तक नहीं बढ़ा है। 1K का सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो प्लीज यार 1K का सब्सक्राइब आप जरूर करवाइए। ठीक है, देखिए आपको मैं ये जो आज का जो क्लास है ना इकोनॉमिक सर्वे का, वो मैं ब्रीफ में लाया हूँ। ठीक है, बाकी जो है आपका पूरे डिटेल में आपके लिए जो मैम जेपीएससी करवा रही हैं, वो मैम आपके लिए करवाएंगे ये इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो वो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका ही ये आपका टॉपिक है इकोनॉमिक, उनका बहुत ही अच्छे खासा है। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक का ही वो स्पेशल जो है माने जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कवर्स के लिए, तो वो आपके इकोनॉमिक सर्वे को बहुत डिटेल से वो करवाएंगे। मैं संक्षेप में ला दिया हूँ आपको, क्योंकि मेरे द्वारा करंट जारी होता है, तो मैं सोचा कि पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे का कुछ ब्रीफ में आपको नॉलेज दे दिया जाए, ताकि मैम जब जब पढ़ाएं तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप सोचिएगा कि सर इकोनॉमिक सर्वे इतनी जल्दी आप कैसे खत्म कर दिए 10 बिंदु में। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना, मैं वो आपको करवाया हूँ। ठीक है, बाकी जो है मैम करवाएंगे पूरी डिटेल से। अगर वो नहीं करवाएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर वो नहीं करवा पाए तो ऐसे उन्हीं का ये मतलब डिपार्टमेंट है, तो मैं नहीं ज़्यादा इसमें जाने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं करवाते हैं तो आपकी जैसी मांगे होंगी आपका टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में, तो आप मांग कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि 2026 में जीडीपी वृद्धि दर जो अनुमानित किया इकोनॉमिक सर्वे 6.8 से लेकर 7.2% के दर के बीच में रखा है। तो आप ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, 2026 में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, 6.8 टू 7.2% के बीच में रहेगा। तो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हमारा रहेगा, तो कोई भी ये हर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 6.8 टू 7.8% के बीच में रहेगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए बताइए कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स कीजिए, कितना रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा आपका 2026 में, 2026 में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बाद में भी देखिएगा, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी है। ठीक है, ऐसे भी ये वीडियो जो बाद में अपलोड होता है, लेकिन आप प्लीज 2026 में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहेगा ये आप जरूर याद रखिएगा। कितना, 6.8 टू आपका 7.2। इस पे इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बात किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त उपहारों, जैसे आपका क्या जाती है, रेवड़ियां जो बाटी जाती है। ठीक है, फ्रीबीज जिसको बोला जाता है, फ्रीबीज। ठीक है,
फ्रीबीज, ठीक है, इंग्लिश में फ्रीबीज या रेवड़ियां या मुफ्त उपहार का वितरण को लेकर क्या किया है इकोनॉमिक सर्वे ने चिंता व्यक्त की है। उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र की जो आपका लाडली बहना योजना है, जिसमें 15,000 रुपया दिया गया है बिना शर्त का, बिना शर्त नगद जो हस्तांतरण जो होता है, यानी अनकंडीशनल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के कारण हेल्थ, एजुकेशन एवं अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफर किया जाता है उसके कारण एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही निवेश नहीं हो पाता है। तो हमें क्या अपनाना चाहिए, ये हमें दिया है, इसलिए हमें क्या अपनाना चाहिए, ब्राजील का जो क्या है मॉडल अपनाना चाहिए। ब्राजील में क्या होता है ना कि वहां पे पैसा तो दिया जाता है, पैसा दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन क्या किया जाता है, शर्त के अनुसार, यानी कंडीशनल तौर पे दिया जाता है। अगर वो पैसा दिया दिया जाएगा तो वहां पे देखा जाएगा कि कितना दिन आप अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, ठीक है, स्कूल भेजा है, आपने पोलियो का टीका लगाया है या नहीं लगाया, ये देखता है। यानी कंडीशनल पे ये पैसा यानी फ्रीबीज दिया जाता है वहां, ठीक है। अनकंडीशनल जैसे भारत में दिया जाता है वैसा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये राज्य सरकारों द्वारा जो मुफ्त उपहारों के वितरण को लेकर चिंता व्यक्त किया है कौन, इकोनॉमिक सर्वे 2026 वाले, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। थर्ड जो हमारा क्या कर रहा है, देखिए थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग चिंता का विषय है। देखिए एल्गो ट्रेडिंग चिंता का विषय क्यों है, क्या होता है ना, एल्गो ट्रेडिंग चिंता का जो है गैर बाजार में बढ़ता जो चलन है वही चिंता का विषय है। क्योंकि एआई मॉडल जैसा क्या हो रहा है, एआई मॉडल जो है आपका जो आर्टिफिशियल मॉडल है वो क्या करता है, सोशल मीडिया के माइक्रो ट्रेंड्स को बड़ा स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, एआई मॉडल क्या कर रहा है, एआई मॉडल सोशल मीडिया का माइक्रो ट्रेंड्स को, मतलब जो छोटे ट्रेंड होता है ना उसको एक बड़ा स्वरूप प्रदान कर देता है, जिससे क्या होता है कि बाजार जो है गिरने की आशंका होती है। और यही आशंका के कारण जो एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक भाग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एल्गो ट्रेडिंग जो चिंता का विषय बनता है और एफपीआई को भगाने में ये मदद कर देता है, ठीक है। तो ये इस पे भी ये चिंता जताया है। और फोर्थ क्या कह रहा है हमारा कि पिछले साल डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 90 रुपया पर आ गया था। क्या है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90 रुपया हुआ है पिछले साल भी, ठीक है। कारण इसका क्या रहा है, देखिए कारण आप लोग लिखिएगा, रीजन लिख लीजिएगा, ओके। तो रीजन आप लिखिएगा, 1 मिनट मैं थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ पे स्पेस है। हाँ देखिए, आप रीजन लिखिएगा यहाँ पे, जो रुपया गिरने का कारण, ठीक है, डॉलर का बढ़ने यानी रुपया गिरने का कारण। 1 मिनट, आपको रुपया का कारण, ठीक है, कारण यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट क्या है लिखिएगा, आप फर्स्ट लिखिएगा एफपीआई का, जो थर्ड है ना, थर्ड से ही रिलेटेड है, एफपीआई आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो होना, ठीक है, होना फर्स्ट कारण हो गया। मतलब क्या हो गया कि आपका फॉरेन पोर्टफोलियो आप बाहर भाग जाना, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि एफडीआई वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग क्या हो गया, देखिए क्या होता है, जैसे एफडीआई वाले क्या हुआ, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। जिसे क्या करते हैं, मतलब कोई भी आपका प्रॉफिट हो रहा है जहाँ पे, वहां पे बुक कर दिए और वहां से निकल जाना यानी भाग जाते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, एक शब्द आया है रिपाट्रिएशन, ठीक है, रिपाट्रिएशन या प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सेकंड हो गया। और थर्ड क्या है इसमें, जो अभी चल रहा है जियोपॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स एंड टैरिफ्स बार जो हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि भारत का जो निर्यात हुआ ना, वो निर्यात पर क्या पड़ा, असर पड़ा। जिससे क्या हुआ कि मतलब जैसे अगर भारत का सामान बाहर नहीं जा पा रहा है तो उससे क्या होगा कि डॉलर भी भारत में कम आ रहा है, जिसके कारण क्या हो गया कि रुपया और भी कमजोर होते गया, यानी रुपया का डॉलर के मुकाबले गिर गया और 90 रुपीज हो गया। तो एक कारण बताया। इससे लड़ने के लिए क्या बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि लड़ने के लिए यानी संविधान क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर स्विट्जरलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड या जापान जो हो रहा है आपका, जापान जैसे एक स्टेबल क्या होना चाहिए, एक स्टेबल करेंसी की जरूरत है, करेंसी चाहिए।
तो अगर करेंसी की जरूरत है तो क्या करेगा, तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, याद रखिएगा क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस बनाना चाहिए, ठीक है, पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है। ये कौन कहा आपका इकोनॉमिक सर्वे 2026, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2026 के द्वारा क्या करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना चाहिए भारत को, तभी ये किया जाएगा, रुपया डॉलर के मुकाबले सही रहेगा, ठीक है, यानी मजबूती रहेगा। ओके, तो यहाँ पे चौथा भी हम लोग मुद्दा समझ गए कि कैसे इसको किया जाना चाहिए। तो ये कैसे किया जाना चाहिए, इसका कारण पिछले साल डॉलर के मुकाबले का गिरने का कारण क्या था, ये भी हमको पता चल गया आप लोग को कि एफपीआई जो है आउटफ्लो कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, एफडीआई वाले प्रॉफिट बुकिंग अपना रहा है और रिपार्टीशन अपना रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहा है। और थर्ड क्या है आपका, जियो पॉलिटिक्स एंड टैरिफ वार के कारण भारत के निर्यात पर असर पड़ा, जिससे क्या है डॉलर कम आया। और इससे लड़ने के लिए क्या कहा गया कि हमें अगर लड़ना है तो क्या करना चाहिए, हमें स्विट्जरलैंड और जापान जैसे स्टेबल करेंसी अपनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की जरूरत है, जो क्या कौन सिफारिश किया आपका, इकोनॉमिक सर्वे किया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर, पांचवा क्या कह रहा है हमारा, जो देखते हैं, देखिए पांचवा नंबर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि भारत में अधिक, मतलब क्या होना चाहिए भारत में, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइप है, भारत में ज्यादा आपका क्या करना चाहिए, जॉब क्रिएट करने की आवश्यकता है। और अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो है हासिल करना है नौजवानों का, तो क्या करना चाहिए, सरकार को एक हद से ज्यादा नौकरियां मतलब देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार क्या करेगा, प्राप्त करने के लिए सरकार को आर्थिक जो अधिक सरकारी नौकरी सृजित करनी होगी, और ये जो क्या है कि ये संभव नहीं है, इसलिए निजी कंपनियों को रोजगार सृजित करने होंगे। तो देखिए निजी जो आपका कंपनी रोजगार सृजित कैसे करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नए फैक्ट्री खोलने पड़ेंगे, या ठीक है, या जो पुराने फैक्ट्री ने उसको फैक्ट्री को एक्सपांड बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करता है, बिजनेसमैन को कैपिटल सस्ते दामों पर मिलना चाहिए, ठीक है, पांचवा नंबर समझिएगा, ठीक है। इसको नए फैक्ट्री कंपनी से जो रोजगार सृजित करने के लिए कंपनी को क्या होगा कि बड़ा करना पड़ेगा, या तो नया कंपनी खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, बिजनेसमैन को कैपिटल चाहिए सस्ते दाम पर, ठीक है। और इसी में क्या अपनाया जाता था पहले, देखिए मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके समझाता हूँ। यहाँ पे पहले क्या अपनाया जाता था कि एक वर्ड आता है आपका कि डिपनिंग, ठीक है, डिपिंग डिपनिंग डिपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट, डिपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। ये क्या अपना था, ये किसे कहा जाता था कि पहले गरीबों को मोटिवेट किया जाता था, ठीक है, एक दो तीन ये सब गरीब हैं, इनको मोटिवेट करके क्या कहा जाता था कि आप कैपिटल मार्केट जैसे हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, उसमें क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि कैपिटल मार्केट की जड़ें जो होगा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से आपको मोटिवेट कर देता था, जिससे क्या होगा कि कैपिटल जो मार्केट था उसकी जड़ें क्या होगा कि गहरी होगा, और यही जो यहाँ जो पैसा जमा होगा लोगों का, वो क्या करेगा, बिजनेसमैन, जैसे मान लिया जाए कि ये टोकरी है, यहाँ पे लोगों द्वारा 100-200 रुपया अगर शेयर किया गया, शेयर में इन्वेस्ट किया गया, तो इन्वेस्टमेंट के कारण यहाँ पे कैपिटल जो जमा हो गया, और ये जमा पैसा क्या करेगा, बिजनेसमैन लेकर जाएगा और इसे क्या करेगा, इससे अपना वो पूर्ति करेगा अपना फैक्ट्रियों के लिए, ठीक है, काम के लिए। इसे ही कहा जाता था आपका डिपनिंग ऑफ डिपनिंग ऑफ डिपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि डीपनिंग ऑफ जो आपका कैपिटल मार्केट जो है उससे बढ़ के क्या करना चाहिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इसके मुकाबले भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाना चाहिए, जो पीछे हम लोग पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहीं से डॉलर क्या है भारत में आएगा। अगर मान लिया जाए कि हम उत्पादन ज्यादा कर दिए तो उसको निर्यात करेंगे, तो निर्यात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, डॉलर हमें आएगा, भारत में ही आएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है। ओके,
आएगा और बिजनेसमैन क्या करेगा, यही डॉलर जो आएगा ना, ये अपने कंपनी को एक्सपांड और जॉब क्रिएट करने में लगा सकता है। ठीक है, तो पांचवा हम लोग समझ गए। अब जो यहाँ पे छठा जो हमारा पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत को सलाह दी गई इकोनॉमिक सर्वे द्वारा कि भारत को भी दक्षिण कोरिया की तरह एक उद्यमी राज्य बनाना चाहिए। क्या देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे जो बात कह रहा है यहाँ पे उद्यमी राज्य बनाने का, तो हम लोग 6 पॉइंट समझते हैं। छठा पॉइंट समझते हैं कि भारत को सलाह दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे द्वारा कि जैसे साउथ कोरिया जो है आपका, साउथ कोरिया जो है आपका क्या कार्य किया है, इंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनाया। ठीक है, क्या बनाया, इंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनाया। ठीक है, स्टेट बनाना चाहिए, ये क्या कौन कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन क्या है देखिए, जैसे क्या है आपको ये भी बता देता हूँ 6 नंबर को समझाने के लिए। जैसे एक आईएएस हुआ, ठीक है, और एक इंटरप्रेन्योर हुआ, ठीक है, उद्यमी हुआ। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर देखिए, ये क्या करेगा, आईएएस क्या करेगा, राजा की तरह सोचता है। ठीक है, ये राजा की तरह सोचता है और ये सोच के क्या करेगा ना, सब्सिडीज दे देगा, सब्सिडी देगा और ये सोचेगा आईएएस कि बस सब्सिडी दे दिए ये ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन जो होगा यानी एंटरप्रेन्योर जो होगा, उद्यमी जो होगा, वो क्या सोचता है कि अगर 1 रुपया ये दे रहा है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखता है। ठीक है, ये देखेगा क्या, ये उसका आउटपुट क्या आ रहा है सामने में, उसके बदले उसका क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, ये मतलब देखता है। ठीक है, और उसी को देखकर ये जब अपना आउटपुट ये के निगरानी ये सब देखकर, क्वालिटी और परफॉर्मेंस देखकर क्या करेगा, ये अपना जो निर्णय है तुरंत ये बदल देगा। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो ये अपना निर्णय बदल देगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये मतलब अपना निर्णय लेता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या कह रहा है, साउथ कोरिया में भी जो क्या किया गया था कि जो साउथ कोरिया जो है आपका, यहाँ पे साउथ कोरिया में क्या कहा गया कि एलजी कंपनी जो है, सैमसंग कंपनी है, को सरकार द्वारा क्या दिया गया, सब्सिडी दिया गया था। कब, 1960 के दशक में। ठीक है, या 1970 के दशक के बीच में, 1960 से 1970 के दशक के बीच में। तो देखिए सब्सिडी तो दिया गया यहाँ पे एक बात और भी समझने वाली है कि ये जो सब्सिडी दिया गया ना, ये सब्सिडी जो दिया गया आपको, इसके लिए क्या था, शर्त पे दिया गया, यानी कंडीशनल बेसिस पे ये दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया, पहला जो शर्त रखा गया कि अनंत काल तक तो ये नहीं है भैया, जो मैं आपको दे रहा हूं अनंत काल तक ये सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया कि वस्तुओं का क्या है कि आपकी क्वालिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस तथा जॉब क्रिएट्स कितना करते हैं, उसके परफॉर्मेंस पे आपको सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये सोच कैसा रह गया, जो बिजनेसमैन पहले सोच रहा था कि अगर 1 रुपया भी खर्च कर रहा है तो वो क्या देखेगा आपका कि कितना उसका क्वालिटी है, परफॉर्मेंस क्या है और उसका आउटकम क्या है। ठीक है, आउटपुट क्या है। तो यही चीज साउथ कोरिया अपनाया, तो भारत को भी यही अपनाना चाहिए, यानी उद्यमी राज्य अपनाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा छठा पॉइंट भी यही कह रहा है कि भारत को सलाह दी गई कि भारत को दक्षिण कोरिया की तरह एक उद्यमी राज्य बनाना चाहिए। अब सातवां क्या है, देखिए सातवां जो हमारा है, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और जागरूकता। क्या है, अल्ट्रा फूड। ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड होता है उसको क्या करना चाहिए, लेबलिंग और अवेयरनेस पर इकोनॉमिक सर्वे ने फिर से क्या है, चिंता जताया, जो पहले भी जताया था। ठीक है, इस पे चिंता जताया है। क्या जताया है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पे आप जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, आपका फैन हो गया, ठीक है, इस पर क्या किया जाता है कि आपको स्टार लेवल किया जाता है। ठीक है, स्टार रेटिंग दिया जाता है। जैसे आपका 3 स्टार हो गया या 4 स्टार हो गया या 5 स्टार हो गया, तो अगर 3 के जगह पर 5 स्टार कोई किसी चीज में, फ्रिज में या फैन में दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 स्टार वाले क्या होगा कि कम बिजली खपत करेगी। उसी तरह क्या करना चाहिए कि फास्ट फूड पर भी लेबलिंग होनी चाहिए। ये कौन कर रहा है, आपका इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है। तो मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूं। ठीक है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर स्टार लेबलिंग होता है, उसी तरह फास्ट फूडों पर स्टार लेबलिंग की आवश्यकता है, ताकि लोग समझ पाए कि इससे कंजप्शन करने पर आपको कितनी मतलब हानि होगा या क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर पर। ठीक है, 8वां नंबर हमारा क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे भारत में सस्ता मोबाइल इंटरनेट डाटा वरदान और अभिशाप दोनों है।
ठीक है, भारत में जो मोबाइल इंटरनेट डाटा जो है, आपका है कि अभिशाप भी है, सस्ता होने के कारण क्या हो गया, वरदान भी हो गया और अभिशाप भी हो गया। अभिशाप कैसे होगा? देखिए, वरदान तो ये है कि हम लोग अभी देखिए, हम लोग सामने एक दूसरे का ज्ञान, मतलब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब कुछ नॉलेज बता रहा हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। अगर कहीं पे फोन कर रहे हैं या कोई इंटरनेट से आपका मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको मतलब सही है, तो वो वरदान का काम में आएगा। अभिशाप जो होगा, सस्ते इंटरनेट डेटा के कारण किशोर जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, यानी ये सॉरी किशोर यूथ बोल रहा हूँ, टीनेजर्स जो होते हैं, सोशल मीडिया के आदी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें अवसाद के दलदल में धकेल देता है, मतलब डिप्रेशन के गर्त में धकेला जाता है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने डिजिटल ऑनलाइन जैसे मतलब सट्टेबाजी और जुआ एप्स सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया है ना, उसकी क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे ने सराहना किया है। तो ये अभिशाप के रूप में कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब मेंस में आपको बहुत अच्छे तरीके से काम देगा और मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका किसी तरीके से जो 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट भी अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि ब्रीफ में आप कभी भी इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ भी अगर आएगा तो कहीं भी आप कोडिंग कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। नौमा क्या बात कर रहा है यहाँ पे, पॉइंट है जो, एक मिनट आप देखते हैं कि शहरी प्रशासन को बढ़ाने की आवश्यकता है, अर्बन गवर्नेंस को मतलब इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु जैसे जो शहर में यातायात में यानी ट्रैफिक में जनता का लगभग 117 घंटा समय बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए कि, तो इस पे क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया, किसके द्वारा, आपको इकोनॉमिक सर्वे दिया, जो यूपीएससी जो आपका मुख्य परीक्षा जो पेपर 1 के प्रथम प्रश्न पत्र में जैसे शहरीकरण की समस्या होगा समाधान में ये सहायक होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और 10th जो है 10वां वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा, आपका क्या रहेगा, डी आपका क्या रहेगा, आपका डी रेगुलेशन, यानी विनियमन में ढील देने पड़ेगा, ठीक है, छूट देना पड़ेगा। इस पर पिछले जो साल चर्चा हुई थी, इस पर पिछले साल भी बात हुआ था। भारत में राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, निर्माण कार्य के नियमों में ढील देने की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे जापान में क्या है ना, जापान में स्क्वायर फीट पे मतलब बहुत ज्यादा ही विकास किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे देश में भी विकास पे मतलब कार्य पर अधिक मतलब अधिक विकास कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसी भूमि पर अधिक विकास करने की आवश्यकता है, ठीक है। जरूरत है आज के जमाने में कि कंस्ट्रक्शन में विनियमन हो, ठीक है, तो ढील होना चाहिए, ढील देना चाहिए मतलब। तो ये हमारा क्या रहा कि 10 पॉइंट आपके लिए जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के तहत। मैं यहाँ से आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो 10 पॉइंट है ना, अगर आप जो भी लर्नर हैं, प्लीज 10 पॉइंट भी अगर अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ना, जो भी मैं बताया हूँ अगर समझ गए होंगे, तो आप कहीं से भी पढ़िएगा ना, खुद से भी अगर पढ़िएगा इकोनॉमिक सर्वे, मैं आपको डाल दूंगा, आपकी अगर मांग रहेगी तो मैं डालूंगा, ठीक है। अगर आप खुद से भी पढ़िएगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी मैम जो है, मैम आपको अच्छे से और भी डीप में वो जाके समझाएंगे, ठीक है। तो इसका हम एमसीक्यू लाया है आपके लिए, एमसीक्यू लाया हूं भी, तो आप ये देखिए एमसीक्यू भी इसका करते हैं, ठीक है। क्या है पहला, जो ग्रोथ एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे बात करता है। पहला क्या कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आपका 2025-26 के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी दर क्या अनुमानित रहेगा, तो ये कौन सा रहेगा, 7 पॉइंट आपका 4, ठीक है। तो ये आप आंसर आप याद रखिएगा, 7.4, ओके। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष 2027 के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना रखा है, 6.8 to 7%, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न चलते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का जीडीपी में अनुपात लगभग कितना रहेगा, तो ये कितना रहेगा, 61.5%, 61.5%। देखिए ये सब चीज जो है ना, जो आपको पूरे गहरी से आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा, इसलिए आपको मैं ये आपको एमसीक्यू के द्वारा मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैम जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये याद रखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है का जीडीपी में अनुपात लगभग कितना है, तो 61.5% है, ओके।
अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 अप्रैल दिसंबर में औसत जो सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग कितनी दर्ज की गई है? तो ये 1.7%। कितना? 1.7%। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व लगभग कितने थे, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख किया गया है? तो ये लगभग यूएस डॉलर 701.4 बिलियन। ठीक है, कितना? 701.4 बिलियन। ठीक है, 701.4 बिलियन तक ये आपका फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार किस खंड ने निर्यात में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है और व्यापार घाटे का भार कम किया गया है? तो किसमें निर्यात में रिकॉर्ड और निर्यात में रिकॉर्ड प्रदर्शन और व्यापार घाटे का भार किया गया? तो ये सेवाएं निर्यात में। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कौन सा क्षेत्र कृषि आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भारी योगदान के लिए उल्लेखित है? तो ये कौन सा है? पशुपालन और मत्स्य पालन। पशुपालन और मत्स्य पालन, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में सबसे महत्वपूर्ण कृषि संरचनात्मक बदलाव क्या बताया गया? महत्वपूर्ण कृषि संरचनात्मक बदलाव क्या बताया गया है वो आप लोग देखिए। तो बागवानी उत्पादन का पारंपरिक अनाज से आगे निकलना। बागवानी उत्पाद का पारंपरिक जो अनाज से आगे निकलना, तो ये हमारा क्या संरचनात्मक बदलाव किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट से है। तो ये क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 में 25-26 में डिसिप्लिन्ड स्वदेशी का आशय क्या है? तो ये भी आप याद रखिएगा। क्या है? रणनीतिक आत्मनिर्भरता थोकधार क्षमता के साथ। तो ये याद रखिएगा, रणनीतिक आत्मनिर्भरता थोकधार क्षमता का साथ। अगला प्रश्न का पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि सर्वे के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस उपाय का सुझाव दिया गया है? तो ये क्या दिया गया है आपका? पूंजी बाजार में करों की कटौती। ऑप्शन नंबर बी, पूंजी बाजार में करों की कटौती, यानी वित्तीय क्षेत्र में सुधार कैसे होगा, इसका उपाय सुझाया पूंजी बाजार में करों में कटौती किया जाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ेगा? दीर्घकालिक उत्पादकता और निजी निवेश पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रॉडिंग इन इफेक्ट। ठीक है, क्रॉडिंग इन इफेक्ट क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक सर्वे में बार बार जो है उल्लेखित होता है। क्रॉडिंग इन इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? तो क्रॉडिंग इन इफेक्ट का अर्थ जो होता है आपका क्या होता है, ये आप बताइएगा। क्या होगा? स्किल क्या होगा ये क्रॉडिंग इफेक्ट का? तो ये जो होगा ना, इसमें जो सरकारी कैपेक्स निवेश को प्रोत्साहन करना, या सरकारी निवेश में निजी निवेश में गिरावट करना, निजी निवेश द्वारा सरकारी व्यय का प्रतिस्थापन करना, विदेशी निवेश का पूर्ण निषेध। क्रॉडिंग इफेक्ट जो होता है, सरकारी निवेश में से निजी निवेश में गिरावट जो आता है, या निजी निवेश द्वारा सरकारी व्यय का प्रतिस्थापन करना, या सरकारी कैपेक्स का निजी निवेश का ये करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजी निवेश द्वारा सरकारी व्यय का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है 13 नंबर, कि इसमें क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक्स सर्वे और 2025-26 के अनुसार रोजगार सृजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो स्किल जॉब मिसमैच। ठीक है, स्किल जॉब मिसमैच। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार असंगठित क्षेत्रों का औपचारिक बनाने में सबसे प्रभावी साधन कौन सा रहा है? तो जीएसटी और डिजिटल पेमेंट। ठीक है, जीएसटी और डिजिटल पेमेंट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे किस पर जोर देता है? तो ये किस पर जोर देगा? पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्या है 16 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये सस्ता और समय पर ऋण, ठीक है, न मिलना। ठीक है, अगला जो है क्या 17 नंबर है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे निम्न में से
किससे भारत की ताकत माना है? तो यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर सिस्टम को, लॉकर इकोसिस्टम को, ठीक है। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर इकोसिस्टम को क्या माना है? इकोनॉमिक सर्वे ने भारत का ताकत माना है डीपीआई में, डीपीआई के संदर्भ में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत में हालिया मुद्रास्फीति नियंत्रण का मुख्य कारण क्या रहा? तो ये आप बताइएगा। ये सप्लाई साइड इंटरवेंशन, ठीक है, सप्लाई साइड इंटरवेंशन, ठीक है। ये सारे आपके डिटेल में आपको मैम जरूर पढ़ाएंगे, मुझे आशा है, ठीक है। सेवाएं निर्यात भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सेवाएं निर्यात भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भी आप देखिएगा। 19 नंबर जो क्या है आपका, ये वस्तु जो होता है ना, व्यापार घाटे की भरपाई करता है, या वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत के लिए क्लाइमेट एक्शन का सबसे व्यवहारिक मार्ग क्या रहा? तो ये क्या रहा? ग्रीन ग्रोथ विथ एनर्जी ट्रांजिशन। क्या रहा? ग्रीन ग्रोथ विथ एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से इसका जो है कि आपको मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार का प्रमुख कारण क्या रहा? इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है के अनुसार क्या हुआ कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बेहतर राजस्व संग्रह और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की मध्यम अवधि ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? तो ये कौन रहा आपका? ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा जो ये आपका क्वेश्चन अगला है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो ये कौन सा है? वर्क फ्रॉम होम और चाइल्ड केयर सपोर्ट जो प्रदान किया गया है आपका सरकार द्वारा, तो इसके कारण ये प्रभावी बना है, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत में शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौतियां है वित्त पोषण और शहरी शासन, ठीक है, वित्त पोषण और शहरी शासन। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे से लेकर कि 2025-26 का, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का केंद्रीय संदेश क्या रहा? तो ये याद रखिएगा, प्राइवेट लेड आपका प्रोडक्टिविटी ड्राइवन ग्रोथ विथ मैक्रो स्टेबिलिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहा। आपको कैसा लगा क्लास प्लीज आप बताइएगा, और हमारा 1K का सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, अपने फैमिली को जोड़िए, अपने भाई बहन को जोड़िए, हमारे साथ अपना एग्जाम प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर आपके लिए सेशन लाता हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।